आज वैसे जो होगा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। पिछले बार हमने आपको बताया था कि यदि लोक में हम शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य का फल हम शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? देवता का यजन करना चाहिए, देवता की आराधना करनी चाहिए, देवता की पूजा करनी चाहिए। ये पिछले बार मैंने बताया था। देवता की उपासना करनी चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देवता का अर्थ भी मैंने समझाया था कि देवता एक तो है विद्वांसो ही देवा। क्या है? विद्वांसो ही देवा। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आया कि देव किसका नाम है? विद्वान का नाम है। देव किसका नाम है? विद्वान का नाम है। और साथ साथ आपने कितना बार आपने प्रवचन सुना होगा हमारे गुरुजी से, सुभाष वेदालंकार जी से, कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब है ना। माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है, ये सब देवता है ना जी। तो देवता का यजन हमें करना चाहिए यदि हम संसार की में कोई भी कार्य से शीघ्र फल प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जो पुत्र अपने पिता का सम्मान करता है, जो संतान, जो पुत्री अपने माता पिता का सम्मान करती है, तो उनके माता पिता प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं और उन बच्चों को जो चाहिए वह उसको मिल जाता है। ऐसे ही इंद्रियों, देव का अर्थ मैंने और बताया था, देवता का अर्थ बताया था इंद्रियां। क्या बताया था? इंद्रियां। इंद्रिय भी देव है। इस देव की भी पूजा करनी चाहिए। आंख की भी पूजा करनी चाहिए, नाक की भी पूजा करनी चाहिए, कान की भी पूजा करनी चाहिए। जितने भी इंद्रियां हैं इन सब की पूजा करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम इस आंख को कैसे पूजा करें? पूजा का अर्थ मैंने बताया था कि पूजा उस पद्धति का नाम है, पूजा उस रास्ता का नाम है, उस मार्ग का नाम है जिस मार्ग पर चल करके हम अपने आप को पवित्र करते हैं। हम जब आत्मा को पवित्र करते हैं तो वह आत्मा की पूजा होती है। जब हम मन को जिस रास्ते पर चला करके पवित्र करते हैं वह मन की पूजा होती है। परमेश्वर की पूजा क्या है? कि हम परमेश्वर की उपासना जिस रास्ते पर चल करके करते हैं उससे हम जो पवित्र हो जाते हैं, जन्म मरण का जो चक्र है वह छूट जाता है और आनंद की अनुभूति होती है। वह क्या है? ईश्वर की पूजा है, उपासना है। उपासना क्या है जी? उपासना का अर्थ आप बता सकते हैं? उपासना किसको कहते हैं? उपासना का मतलब क्या है? उप माने समीप। उप का मतलब क्या है? बोलिए। समीप। इस चीज का चिंता नहीं कीजिए कि कौन व्यक्ति, जितने आए हैं वही समझने का प्रयास कीजिए। उप माने समीप। उप माने क्या है? समीप। और आसना माने
बैठना, शब्दार्थ है उपासना। तो उपासना का अर्थ हुआ समीप बैठना। इसमें और थोड़ा डेफिनेशन, इसकी और व्याख्या थोड़ी सी। उपासना का मतलब क्या है? समीप बैठकर, उप माने समीप, आसना माने बैठना, किसी भी वस्तु के समीप बैठकर उन वस्तुओं के गुण को अपनाना, अपने अंदर धारण करना, या उन वस्तुओं के गुण का आना, उन वस्तुओं का प्रयोग करना, सदुपयोग करना, ये उपासना है। उपासना किसका नाम है? जिसकी, जैसे अभी हम माइक के समीप बैठे हुए हैं। किसके समीप बैठे हैं जी? माइक के समीप बैठे हैं। तो हम माइक की उपासना कर रहे हैं। ये देखिए समीप में है, हमारे समीप में माइक है, और इस माइक को यदि कल्पना कीजिए, देखिए हमारे तो प्लीज लिसन, पे गिव में अटेंशन, इस है समीप में और इसको हम क्या कर रहे हैं? देखिए इधर कर दे रहे हैं। अब इसकी उपासना है क्या? नहीं है। ये समीप में है परंतु इसका हमने सदुपयोग नहीं किया, इसलिए समीप में रहते हुए भी वस्तु इसके उपासना नहीं कर पा रहे हैं। और जब इसको हम इधर घुमा दिए तो इस माइक की हमने उपासना किया। तो उपासना का मतलब हुआ किसी भी वस्तु के समीप में बैठ करके उन वस्तुओं का सदुपयोग करना, यह उस वस्तु की उपासना है। क्योंकि उपासना माने समीप बैठ करके उनका सदुपयोग करना, यह उपासना है। ऐसे ही यदि हम कृष्ण की उपासना करते हैं, हमें कृष्ण की भी उपासना करनी चाहिए, हमें राम की भी उपासना करनी चाहिए, हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, हमें एसी की भी उपासना करनी चाहिए, हमें वो जो हीट होता है, अब जो ठंडी आ रही है धीरे धीरे, तो उसकी भी उपासना करनी चाहिए। नहीं यदि करेंगे तो क्या होगा? ठंड यदि बहुत ही आ जाएगा और दिखाने लग जाए कि हम बहुत बड़े योगी हैं, तो फिर क्या होगा? अव्यवस्था हो जाएगी। यहां पर जब अब ठंडी आएगी, उस समय आप जब ठंड आएगा उस समय हीट चला करके उसका जो गर्मी है अपने शरीर में धारण करना, ये उस गर्मी की उपासना हो गई। जब गर्मी हो उस समय एसी को चला करके उसके ठंडक को अपने शरीर में धारण करना, ये एसी की उपासना हो गई। तो कृष्ण की उपासना क्या होगी? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं एसी में उदाहरण दे दिया, आप बता सकती हैं एसी का उपासना क्या है? एसी का उपासना तो मैं बता दिया। कृष्ण की उपासना हमें करनी है, हमें राम की उपासना करनी है, हमें ईश्वर की उपासना करनी है। बताइए, फिर सुनिए, मैंने एसी की उपासना का क्या बताया? एसी की उपासना का अर्थ हुआ कि एसी के समीप में बैठ करके पहले एसी चलाइए, और जब ठंडक हो जाएगा घर, उसके समीप में बैठ करके उसके ठंडक को शरीर में धारण करना, उसके ठंडक को शरीर में लेना, ये एसी की उपासना है। तो कृष्ण की उपासना क्या हुआ? कृष्ण के समीप में बैठ करके उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना, यह कृष्ण की उपासना है। कृष्ण के समीप बैठ करके, तो अभी कृष्ण तो है नहीं, तो कृष्ण के समीप कैसे बैठेंगे? कृष्ण का समीप ये है, अभी हम बैठे हुए हैं, हम कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। पूर्ण उपासना तब होगा कि जब इस कृष्ण के समीप बैठ करके कृष्ण ने जो कुछ भी लिखा है गीता में उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तो ये कृष्ण की उपासना है। ऐसे राम की उपासना, राम की उपासना है कि राम का जो रामायण है उस रामायण को पढ़ करके और उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना, या राम की उपासना है। ये नहीं कि राम 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 करते रहे, और रामायण में जो लिखा है कि 4 भाई में देखो एक सौतेला भाई भी था, परंतु कितना प्रेम था भाई भाई में। उनके पति पत्नी में देखो कि वह जो है 18 दिन, माने रावण जो उसको हर करके ले गया, और उसके पश्चात भी वह अपने आप को कैसे स्थिर रखी, वह कभी भी मन में कोई अव्यवस्था नहीं की,
और फिर जो है राम ने युद्ध करके सीता को अपने घर में लाया। कितना बड़ा प्रेम था पति पत्नी में। यदि रामायण पढ़ करके हम राम 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 कर रहे हैं और रामायण पढ़ करके राम के गुण को भी अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, कृष्ण के गीता को पढ़ करके सबसे पहले तो कृष्ण का उपासना कृष्ण के पास बैठना पड़ेगा, रामायण की उपासना राम के पास बैठना पड़ेगा। आप मूर्ति भी घर में रखो, ठीक है, उनके राम की जो मूर्ति के सामने बैठो, पर तो सामने बैठ करके यदि आपको पता है कि राम ने कैसे अपने पत्नी से प्रेम किया, पत्नी ने अपने राम से कैसे प्रेम किया, लक्ष्मण में और राम में कैसा प्रेम था, आपस में भाई भाई में कैसा प्रेम था, जब इस प्रकार मन में बैठ जाओ सामने में, मूर्ति के सामने में आंख बंद कर लो और उनकी उपासना करो, उनको उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाओ, तभी जो है व्यक्ति को सुख मिल सकता है। यदि राम की भी व्यक्ति पूजा करने लग जाए, राम की भी उपासना करने लग जाए, तो वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। कृष्ण की यदि पूजा करने लग जाए तो वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए उपासना हमें, तो यहां पर देवता की उपासना हमें करनी है। देवता की उपासना ये हुआ कि आंख की उपासना हुआ कि हम अपने मन को, यह तो हमारे पास है ही, अब इसका सदुपयोग करना, यह आंख की उपासना है। इसको खराब ना होने देना, जितेंद्रिय बनाए रखना, ये जो है आंख नाक कान इत्यादि इंद्रिय की उपासना है। जब हम इसकी उपासना करते हैं, जब हम इसका यजन करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं, कहते हैं, इंद्रियां जब अपने अधिकार में हो जाता है, तो फिर जो है संसार में जो कर्म करते हैं उस कर्म से शीघ्र ही व्यक्ति को फल मिलता है। तो अब पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है मानो कृष्ण भगवान से कि हे भगवान, आपने कहा है देवता का यजन करने के लिए, और देवता ये चीज है, उसमें से देवता तो यज्ञ भी है, यज्ञ करना भी देव यज्ञ है, माता पिता की भी सेवा ठीक है, वह भी हमें, परंतु मानो कृष्ण भगवान से पूछ रहा है, पूर्व पक्षी मिलकर के उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि आपने तो, क्योंकि भगवान कृष्ण के सामने में भी कुछ अव्यवस्था हो गई थी, उस समय भी जातिवाद चलने लग गया था। तो बता रहे हैं कि हे भगवान, आप हमें कह रहे हैं देवता की उपासना करने के लिए, परंतु देवता की उपासना तो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन ही कर सकता है, शूद्र तो कर ही नहीं सकता है, शूद्र तो कर ही नहीं सकता है देवता की उपासना। तो फिर आपने कैसे कह दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य देवता की उपासना करके तो संसार के पदार्थों को तो भोग लेगा, संसार के फलों को तो सिद्ध कर लेगा, परंतु शूद्र क्या है, शूद्र ने क्या गलती किया, शूद्र ने क्या पाप किया? तो इस पर भगवान कृष्ण आगे कह रहे हैं, बोलिए, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम, गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्धि, तस्य कर्तारमपि मां विद्धि, अकर्तारमव्ययम्, अकर्तारमव्ययम्। बोल रहे हैं, जब भगवान कृष्ण से पूछा कि शूद्र को तो यज्ञ करने का अधिकार है ही नहीं, शूद्र को तो देवता की पूजा करने का अधिकार है ही नहीं, मानो शूद्र ही पूछ रहा है भगवान कृष्ण से, तो उससे भगवान कह रहे नहीं नहीं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम, मया चातुर्वर्ण्यम श्रेष्ठम, मया गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम श्रेष्ठम। बोल रहे हैं कि ए भाइयों, मैंने, माया माने आई, मैंने गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के विभाग के आधार पर, गुण कर्म के विभाग के आधार पर 4 वर्ण मैंने श्रेष्ठम बनाया है, रचा है। तो गुण कर्म के आधार पर बनाया है। तो गुण कर्म के इसका मतलब क्या हुआ?
अब गुण कर्म के आधार पर भगवान ने 4 वर्ण बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिस समय भगवान थे, विद्यमान कृष्ण भगवान थे, तो कह रहे हैं कि मैंने जो समाज में व्यवस्था की है वह व्यवस्था जन्म से नहीं की है। ये जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है कि जो जन्म ब्राह्मण के कोख से जन्म लिया, ब्राह्मणी के कोख से जन्म लिया, वह ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण के घर में जो पैदा हुआ ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ क्षत्रिय हो गया, वैश्य के घर में पैदा हुआ वैश्य हो गया, और शूद्र के घर में पैदा हुआ शूद्र हो गया। नहीं, बोल रहे हैं कि मैंने 4 वर्ण बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, परंतु किसके आधार पर बनाया है? गुण और कर्म के आधार पर बनाया। देख लीजिए, अब इस आर्य समाजी को हम क्या करेंगे? भगवान कृष्ण भगवान आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाजी थे, जिसको कट्टर आर्य समाजी कहते हैं। यदि आर्य समाज के मंत्र से यह कहा जाता है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा तुझे उच्चते, जन्म से सभी शूद्र है और संस्कार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है, तो व्यक्ति जो है आर्य समाजी से द्वेष करता है। हमें कितने व्यक्ति से यहां पर बातचीत होती है फोन पर, जब हम करते रहते हैं तो, और जब आर्य समाज की बात करते हैं बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे ये आर्य समाज तो गलत है, आर्य समाज तो ठीक है ही नहीं। डिस्कस होता रहता है फोन पर, बातचीत होती रहती है। कितने व्यक्ति के मस्तिष्क में लोगों ने ऐसे भ्रांति पैदा कर दी है कि आर्य समाज माने कोई एक भूत है, आर्य समाज माने कोई हवा है, पता नहीं। परंतु अब कृष्ण भगवान को क्या करोगे? दयानंद से तो पहले कह दिया, दयानंद तो केवल 150-200 साल पहले की बात है, और इन्होंने 5113 वर्ष पहले पूर्व कह दिया कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म विभागशः, शः माने करके, ऐसा गुण और विभाग करके मैंने 4 वर्ण बनाया है, गुण कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्ण बनाया है। तो 4 वर्ण अर्थात कहने का अभिप्राय है कि मानव जब जन्म लेता है, मनुष्य जब जन्म लेता है, मां के गर्भ से जन्म लेता है, सबके अंदर वही खून है, वही चमड़ी है, वही हड्डी है, सब कुछ है। परंतु जब व्यक्ति, उसके माता पिता उसको जब संस्कार देता है, और संस्कार देने के पश्चात फिर वह उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर जब निखार आता है, विद्वत्ता आती है, तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बन जाता है। ब्राह्मण, पीछे इसमें बताया गया, कितनी जगह बताया कि ब्राह्मण किसका नाम है, क्षत्रिय किसका नाम है, इतना ही समझ लीजिए। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो 6 कार्य करता है, यजनम याजनम, यज्ञ करता है स्वयं और यज्ञ करवाता है, अध्ययनम अध्यापनम, स्वयं पढ़ता है और फिर अध्यापन करता है, पढ़ाता है, और दानम, दान ग्रहण करता है और दान देता है। ये 6 जो कार्य करता है उसका नाम क्या है? ब्राह्मण है। यज्ञ का मतलब ईश्वर उपासना भी है, केवल यही नहीं, 5 प्रकार का यज्ञ है। और क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय वह है कि इन 5 कार्य को करते हुए विशेष रूप से देश की रक्षा करता है, वह क्षत्रिय हो गया। और वैश्य क्या है? वह तो क्षत्रिय जो है अध्ययन अध्यापन, और वैश्य अध्ययन अध्यापन में नहीं लगता है, हमें 5 कार्य थोड़ा उसमें परिष्कार करना पड़ेगा। यज्ञ करना ठीक है, यज्ञ माने ईश्वर उपासना, ईश्वर उपासना करनी ही चाहिए। अध्ययन अध्यापन की जो बात होती है, दान देना, दान लेना, यह भी ठीक है। अध्ययन अध्यापन जो है वह तो विशेष रूप से ब्राह्मण का ही कर्म है, क्योंकि वह तो देश का कार्य करेगा, वह तो राजनीति का कार्य करेगा, तो वह पढ़ाएगा लिखाएगा क्या। तो इसीलिए अध्ययन अध्यापन को इसमें से हटा दीजिए, और जितने भी कार्य है, 4 जो कार्य है, इसको करते हुए जो देश की रक्षा करता है, जो व्यापार करता है, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहलाता है। गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म के आधार पर बनाया है। धन कमाने का जो मुख्य रूप से जो कार्य है, वह
या व्यापार इत्यादि करके, तो वह वैसे का काम है। तो भगवान कह रहे हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाया है, गुण कर्म के आधार पर मैंने बनाया है। इसीलिए हर व्यक्ति क्या है, अपने अंदर उस गुणों को आधार माने धारण करके कर्म के माध्यम से वह जो है यज्ञ माने कर्म करके देवता का यज्ञ करके शीघ्र जो है संसार में फल को प्राप्त करता है। फिर साथ साथ एक और भी बात बता दिया। प्रश्न ये है कि जब भगवान कृष्ण ने 4 वर्ण बनाए हैं, गुण कर्म के आधार पर बनाए हैं, जन्म के आधार पर नहीं बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि उससे पहले किसी ने नहीं बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले किसी ने नहीं बनाया। तो इसीलिए आगे जवाब दे रहे हैं, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि। बोलते तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, उसके कर्ता भी मुझको जान। 4 वर्ण मैंने जो बनाया है उसका कर्ता भी मुझे जान, और अकर्तारम अपि, और अकर्ता भी जान। देखिए क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने 4 वर्ण बनाया है, तो जिसने बनाया, हमने किसी वस्तु को जब बनाया तो हम उस वस्तु को बनाने का कर्ता हो गए नहीं। हम यदि कंप्यूटर हमने बनाया तो हम उसके कर्ता हो गए, उसको हम बनाने वाले हो गए, और नहीं बनाया तो हम अकर्ता हो गए, नहीं बनाने वाले हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसका कर्ता भी मुझको जान, बनाने वाला भी जान कि मैंने 4 वर्ण बनाया है, और अकर्तारम अपि विद्धि, बोल रहे हैं विद्धि अकर्तारम, और अकर्ता भी जान। अब क्या हुआ, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, आपस में विरोध की बात हो गई। नहीं, विरोध की बात नहीं है, इसमें दर्शन है, इसको समझने की बात है। कर्ता इसलिए है, कर्ता इसलिए है कि भगवान कृष्ण के समय में भी जन्मना जो है व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानने लग गया था। तो उस समय समाज में जो कुरीतियां आ गई थी, तो इन्होंने लड़ करके अपने उपदेश के माध्यम से, जैसे महर्षि दयानंद जी अपने समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्ता थे। भगवान कृष्ण, भगवान दयानंद जी भी, महर्षि दयानंद जी भी अपने समय में कर्ता थे और अकर्ता भी थे। कर्ता इसलिए थे कि समाज में जो कुरीतियां हो गई थी, समाज में जो कुछ अव्यवस्था हो गई थी, उनका उन्होंने प्रतिरोध किया, और प्रतिरोध करके बताया कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा विजयोच्यते, जन्म से सभी शूद्र होता है और संस्कार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनता है और शूद्र बनता है। और भगवान जो दयानंद है वह अकर्ता भी है, क्योंकि उनको तो बनाने वाला नहीं है, वो उनको तो बनाने वाला नहीं है, बनाने वाला उससे पहले तो कृष्ण हो गया। अब कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, मैं भी नहीं बनाया हूं, मुझसे भी बनाने वाला कोई दूसरा है। मैं तो केवल समाज में जो कुरीतियां हो गई थी, अव्यवस्था हो गई थी, उसका हमने प्रतिरोध किया, उसको मैंने व्यवस्थित किया है। इसका असली कर्ता तो अव्ययम, क्या करा उसमें, अव्ययम। आगे क्या कहा, अकर्तारम अव्ययम, असली कर्ता तो इसका परमात्मा है। अव्यय किसको कहते हैं जी, अ माने नहीं, व्यय माने खर्च होता है, व्यय माने व्यय करना, माने खर्च करना। तो अव्यय का मतलब क्या हुआ, जिसका कभी खर्च नहीं होता है। भगवान का कभी खर्च होता है? यदि आपके पास जल है, उसमें से जल को यदि आप निकालते हैं, उसमें से यदि आप जल को निकालते हैं, तो जिस पात्र में आप जल रखे हुए हैं, तो उसमें से उसका खर्चा हो गया, उसमें से आपने निकाल लिया, उस पात्र में से उस जल की कमी हो गई। हमारे पास यदि धन है, तो उस धन में से हम यदि कुछ निकाल लिया तो वह खर्चा हो गया। परंतु भगवान जो है, भगवान जो है, विद्या भी तो खर्च नहीं होती। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। भगवान जो है,
भगवान का कितना भी आप अपने जीवन में उनके आनंद को धारण करो, भगवान तो पूर्ण है, अपूर्ण है ही नहीं। उसका खर्चा नहीं होता, वह परिवर्तित नहीं होता। विद्या ठीक है, क्योंकि विद्या धनम न चोरहार्यम न च राजहार्यम, और आगे क्या है, न भ्रातृभाज्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। बोल रहे हैं कि विद्या एक ऐसी चीज है कि इसको जितना खर्चा करो तो उतना बढ़ता है। इसको चोर भी चोरी करके नहीं ले जा सकता, भाई भी नहीं बंटवारा कर सकता है, विद्या को टैक्स में भी नहीं लिया जा सकता। तो और ये भार भी नहीं होता है, इसको जितना व्यय करो उतना बढ़ता ही है, बल्कि समाप्त नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा जो है, परमात्मा की उपासना करो, उसके आनंद की वृद्धि होती जाती है। यहां पर अव्यय का अर्थ हो गया अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका नाम है परमात्मा। का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। वह ज्ञान है, इसलिए वह भी अव्यय है। तो यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि असली कर्ता तो परमात्मा है। अब वेद पढ़ो, वेद का आपको समझ में आ जाएगा। पुरुष सूक्त पढ़ो, ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यः कृता, उसमें लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि ब्राह्मण मुख के समान है, क्षत्रिय हाथ के सदृश है, बाहु के सदृश है, वैसे जो है पेट के सदृश है, शूद्र जो है पैर के सदृश है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान की बात जो करता है वह ब्राह्मण करता है। शरीर की रक्षा, जैसे शरीर की हम रक्षा करते हैं, कोई भी मारता सबसे पहले हमारा हाथ ही जाता है, पैर तो बाद में जाता है, हम अपने आप को रोकते हैं सुरक्षा में। तो जो सुरक्षा का कार्य करता है वह क्षत्रिय है। वह जो हम जो भोजन करते हैं पेट में गया और ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वह ब्राह्मण को भी दिया, क्षत्रिय को भी दिया, शूद्र को भी दिया और अपने पास भी रखा। तो इस प्रकार का जो समाज में कार्य करता है वह वैसे है। और शूद्र जो पैर है और कुछ तो करेगा ही नहीं है, इसके पास पैर के पास बुद्धि थोड़े होती है, ये तो सेवा करने की बात करेगा, ये चलेगा। तो ऐसे ही जिसके पास बुद्धि नहीं होती, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जो स्वयं भी नहीं पढ़ा लिखा है, जो स्वयं तो न समझ सके और समझाने पर भी न समझ सके, वो शूद्र है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी शूद्र हो जाता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि उसको समझाओ कि सामने कुआं है और वहां पर मत करो, यदि कुआं में जाता तो वह शूद्र ही हुआ नहीं। ऐसे ही यदि कोई अव्यवस्था है और उसको समझाओ कि यह गलत चीज है, इसको मत करो, जीवन में दुख मिलेगा, और इसके पश्चात यदि वह इस चीज को नहीं मानता है तो वह शूद्र ही कहलाता है। तो यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसके कर्ता भी मुझको जान और उसका अकर्ता भी जान। क्योंकि कर्ता तो इसलिए जान क्योंकि समाज में जो कुरीतियां हो गई थी, मैंने इसको फिर प्रतिष्ठापित किया। और असली कर्ता तो अव्यय है, असली कर्ता तो परमात्मा है, हम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, और अकर्तारम, मुझको कर्ता भी जानो, मुझको अकर्ता भी जानो। अब संगति लग गई। अब वैसे समय हो गया है तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।